वीर हसन खां मेवाती की जो पनोरमा है वो देखने के लिए यहाँ 10 रुपये का शुल्क लगता है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीर हसन खां मेवाती की। ये वो बिल्डिंग है जहाँ वीर हसन खां मेवाती की वीरता की गाथा है इसमें। और मैं अभी आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। हसन खां मेवाती एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने बाबर से युद्ध किया था। ये वाला जो गेट है यहाँ से एंट्री मिलती है वीर हसन खां मेवाती की जो पनोरमा उसको देखने के लिए। ये वाला गेट मैं आपको वीर हसन खां मेवाती की जो पनोरमा है, देखो ये घोड़े पर बैठे हुए हैं वीर हसन खां मेवाती। ये मेवात क्षेत्र के एक राजा हैं जिन्होंने बाबर से युद्ध किया था। ये मेवात क्षेत्र के राजा हैं जिन्होंने बाबर से युद्ध किया था। ये देखिए वीर हसन खां मेवाती की पनोरमा आप देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे वीर हसन खां मेवाती जो खानवा के मैदान में शहीद हुए थे और 12,000 सैनिकों के साथ शहीद हुए थे। इन्होंने 1526 में युद्ध बाबर से किया था। मेरे जो पीछे ही हसन खां मेवाती की तस्वीर है। घोड़ों पर भाला लिया हुआ है हाथ में और तलवार दूसरे हाथ में है और एक घोड़े पर बैठे हुए की तस्वीर है। देखिए वीर हसन खां मेवाती की इसके अंदर वीरता की गाथा है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम इसमें अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए अभी हम इसमें अंदर एंट्री मारने वाले हैं। ये ऊपर जा रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ हसन खां मेवाती की गाथा जाकर। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए अभी हम अंदर आ चुके हैं। मेवात के बादशाह हसन खां मेवाती हैं जिनका जैसे कि राजस्थान के महाराणा प्रताप का नाम आता है, उसी प्रकार मेवात में हसन खां मेवाती का नाम आता है। इसके अंदर हसन खां मेवाती की तस्वीर लगाई गई है। देखो इसके अंदर आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरे पीछे हसन खां मेवाती की तस्वीर है। ये मेरे पीछे हसन खां मेवाती इब्राहिम लोदी के जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए थे, इब्राहिम लोदी उसके मौसेरा भाई थे। और ये मेवात के एक प्रसिद्ध राजा थे और वीर थे। वहाँ राणा सांगा का युद्ध हो रहा था बाबर के खिलाफ। जब वहाँ बाबर ने हसन खां मेवाती को दुहाई दी थी अपने मजहब की कि हमारा धर्म एक है और मैं आप जो चाहोगे आपके लिए वो सल्तनत दे दूंगा, लेकिन आप मेरे खिलाफ इस युद्ध में नहीं आइएगा। फिर भी हसन खां मेवाती ने वतन परस्ती दिखाई और अपने वतन के राजाओं के साथ लड़े। जब वो हसन खां मेवाती खानवा के मैदान में गए और वहाँ उन्होंने अपना शौर्य से पूरा मैदान गूंज उठा। जब वहाँ जो राणा सांगा था वो वहाँ युद्ध में अपने जो हाथी थे उस हाथी से नीचे गिर गए थे। तो फिर सारे युद्ध की तीर कमान हसन खां मेवाती ने संभाली और इस युद्ध में हसन खां मेवाती और उसके 12,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसी है हसन खां मेवाती की कहानी। ये मेवात क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हसन खां मेवाती एक शौर्यवान राजा थे। मैं आपको ये युद्ध का मैदान का चित्र दिखा देता हूँ और इसमें जो दिखाया गया है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपने पिता अलावल खां के साथ हसन खां मेवाती भी बाबर से लड़े थे। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होने, पिता के मारे जाने व पुत्र नाहर खां के बंदी बना लिए जाने पर भी हसन खां मेवाती
ने हार नहीं मानी। वो अपने चुने हुए सरदारों के साथ जंगलों में घूमते रहे। 1.5 साल तक बाबर की सेना हसन खां को मेवात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खदेड़ती रही, परंतु मेवातियों की सहानुभूति और अपने अदम्य उत्साह से उसने मुगलों को चैन से नहीं लेने दिया और निरंतर संघर्ष करते रहे। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये हसन खां मेवाती के पूर्वज हैं, जो उनके वंश से आए थे पूर्वज। वह हैं इनका बहादुर, नहार खां, अकलीम खां, जलाल खां, अहमद खां, जकरिया खां, अलावल खां, हसन खां मेवाती। उसके बाद ये मेवात क्षेत्र का नक्शा है जिस पर हसन खां मेवाती ने राज किया था, उस क्षेत्र का नक्शा है। ये देखिए, ये तस्वीर हसन खां मेवात के जन्म की तस्वीर है। जब उनका जन्म हुआ था, अलाउल खां का जन्म सांभरपाल की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। अलाउल खां का विवाह अफगान सरदार अजीम हुमायूं खां शेरवानी की पुत्री से हुआ। इसी अफगान रानी से हसन खां मेवाती का जन्म हुआ। हसन खां दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मौसेर भाई थे। इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी एवं अलाउल खां आपस में साडू थे। वीर हसन खां मेवाती अपने पिता के शासनकाल में ही सेना के प्रमुख बन गए थे। उन्होंने लगभग 10,000 मेवों की एक मजबूत फौज का गठन किया। उन्होंने अफगानों के खिलाफ एवं महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग लेकर विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण वीर हसन खां मेवाती शाह मेवात के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वो तस्वीर है जो राजा हसन खां मेवाती ने अपना महल बनवाया था अलवर में। राजा हसन खां ने अलवर में एक सुंदर एवं मजबूत किले बाला किले का निर्माण करवाया। बाला किला एक अर्थ ही चोटी पर बना किला है। ये वाला बाला किला का निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया। लड़ाई का चित्र है। वीर हसन खां मेवाती ने लगभग 10,000 मेवों की फौज लेकर अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अफगानों को करारी शिकस्त दी। अकबरनामा में जिन महान योद्धाओं का जिक्र आता है उनमें शेर शाह सूरी, बाबर, बैरम खां, राणा सांगा तथा हसन खां मेवाती का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज है। ये हसन खां मेवाती की वो तस्वीर है जब हसन खां मेवाती अपने सिंहासन पर बैठते थे तो इस प्रकार बैठते थे। देखिए, ये हसन खां मेवाती की वो तस्वीर है जब उन्होंने बाबर का प्रस्ताव ठुकराया था। बाबर ने जो शर्त रखी थी और अपना एक ही धर्म का होने का बताया था, तो वो प्रस्ताव जब हसन खां मेवाती ने ठुकरा दिया था, ये वो तस्वीर है। और ये उनको पुत्र को शेरवानी पहनाकर बाबर ने हसन खां मेवाती को पेश किया था। ये वो चित्र है। ये चित्र है वीर हसन खां और राणा सांगा के बीच में जब हसन खां मेवाती ने इनको युद्ध में सहायता दी थी, तो सहायता कवच चित्र है ये दोनों राजाओं के बीच में। ये हसन खां मेवाती का अगला चित्र है। देखिए, इसमें विधा प्रेमी व शायर वीर हसन खां मेवाती बहादुर एवं कुशल योद्धा होने के साथ ही हसन खां विधा प्रेमी तथा कुशल शायर भी थे। वे विद्वानों का आदर करते थे तथा शेरों शायरों की महफिलों में भाग लेते थे। हसन खां द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। रबी तारीख वो राय बारीक वे मंजिल दूर राहे ना दो, बशमल कर दे हम राहे बजू जा इज्जत पन्हाने। ये तस्वीर है ये तस्वीर पानीपत का युद्ध बताती है। जब हसन खां मेवाती ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था तो बाबर की सेना को छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन जब बाबर ने तोप का आविष्कार कर लिया था तो यह युद्ध बाबर ने अपनी तोपों के द्वारा जीता। ये वो तस्वीर है जिसमें हसन खां मेवाती के फादर शहादत को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में। ये वो तस्वीर है जो राजा हसन खां मेवाती का राज तिलक हुआ था। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अपने पिता अलाउल खां की वीरगति के पश्चात विषम परिस्थितियों में वीर हसन खां मेवाती का अलवर के राजा के रूप में राज तिलक हुआ। देखो, ये एक खास किस्म का चित्र है और ये मैं आपको बता देता हूँ। पानीपत की हार के बाद बाबर ने वीर हसन खां मेवाती के पुत्र नाहर खां को बंदी बना लिया। बाबर वीर राजा हसन खां के पराक्रम से डरा हुआ था। वह जानता था कि वीर हसन खां कभी भी पलटवार कर सकता है, अतः उसने वीर हसन खां
कि पुत्र नाहर खां को जमानत के तौर पर अपने पास रख लिया तथा एक राजकुमार की तरह उसकी व्यवस्था की ताकि राजा हसन खां को अपनी ओर मिला सके। वीर हसन खां मेवाती अतिथियों का सम्मान इस प्रकार करते थे, अपने अतिथियों का सम्मान। ये हसन खां मेवाती का लड़ाई का चित्र है, जो अगली लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था। लड़ाई में मैं आपको बता देता हूँ। 28 फरवरी 1527 ईस्वी में को राणा सांगा और वीर राजा हसन खां मेवाती की संयुक्त सेना फतेहपुर सीकरी के उत्तरी आंचल में मिली। इस संयुक्त सेना के साथ बाबर को भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाबर हार गया और उसे वहां से भागना पड़ा। बाबर अपनी सेना को संगठित करके पुनः 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध हेतु खानवा के मैदान में आ डटा। इस ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा सांगा के शत्रु सेना को पीछे धकेल दिया। बाबर की सेना अपनी पराजय होते देख घबरा उठी और उसके धर्मगुरु मुल्ला तर्क अली से उसे अजमेर की ओर भाग जाने की सलाह दी। रणभूमि में राणा सांगा के अचानक घायल होने से उनके सैनिक उन्हें बचाकर दूर ले गए। इसके बाद हसन खां ने युद्ध का मोर्चा संभाला। जिस ओर राजा हसन खां की तलवार चली उस ओर मुगल सैनिकों की लाशें ढेर लग गए और वीर हसन खां मेवाती दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। चित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीर हसन खां मेवाती की शहादत का चित्र है। बाबर की मुगल सेना की तोपों के सामने राजा हसन खां की सेना बहुत समय तक युद्ध करती रही और आखिर में एक बाण उनके मस्तक पर लगने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। नज़दीकी रिश्तेदार जमाल खां, फतेह जंग और हुसैन खां पार्थिव शरीर को अलवर ले गए और नगर के उत्तरी पार्श्व में उन्हें दफनाया कर एक छतरी बनवा दी, जो आज भी हसन की उन नाम से प्रसिद्ध है। हसन खां मेवाती की गाथा लिखी हुई है पूरी इस लेख में। ये नरसिंह मेव की तस्वीर है, जो वीर हसन खां मेवाती की गाथा के रचनाकार थे। ये उसकी तस्वीर है। ये जो दोहा है मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपको ये आगे भी दिखाऊंगा। देखिए, आप पढ़ के देखिए। वो चित्र है जो बाबर ने हसन खां मेवाती को भेजा था। ये वाला बाबर ने हसन खां मेवाती को भेजा था कि आप मुझसे युद्ध मत लड़िए और मैं आपका और मेरा धर्म एक है। उसने धर्म की दात दी थी, लेकिन हसन खां मेवाती ने उसका जो चिट्ठी थी वो ठुकरा दी थी। ये भी देखिए, कुछ पढ़ने लायक है। इतिहास का कुछ खास हिस्सा है। ये अकबरनामा है। हसन खां मेवाती का इससे कुछ खास ताल्लुक़ रहा है। आजमगढ़ की धरती पर मेवा का बलिदान, ये देखिए आप। और ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। 1857 की क्रांति में मेवा का जो योगदान रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेवा का योगदान ये देखिए 1857 की क्रांति में। अभी मैंने आपको हसन खां मेवाती की जो वीर गाथा थी वो मैंने आपको पूरी दिखाई है। और हम चाहते हैं कि आप मेवात के जितने भी जो युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, और एक तो ये तो एक मेवात की मिसाल है। और आप जाइए अलवर में और हसन खां मेवाती की जो पनोरमा है, जहाँ हसन खां मेवाती का शहादत का जो पनोरमा बना है हसन खां मेवात में, उसको जाके देखिए। यहाँ देखिए, आप मेवों का भी एक इतिहास है। उन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं, कितने शहादत दिए, कितने बलिदान दिए। आपको तो इस पर गर्व होना चाहिए, आपको शौर्य होना चाहिए इस पर। और आप जाकर देखिए इसे और इसकी जो भव्यता है वो बढ़ाइए। देखो, आपको एक तो वहाँ जाने का शौक़ नहीं, आप जाएंगे तो वहाँ दूसरे लोग भी आपके इस राजा की इज्जत भी करेंगे। और ये राजा जो आपका है ये प्रसिद्ध राजा है, कोई छोटा बड़ा राजा नहीं है ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाइए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप उसकी पनोरमा को देखिए। वहाँ आपको पता लगेगा कि मेवातियों का शौर्य क्या था और मेवातियों ने जो अपना शौर्य शहादत दी थी वो कैसे दी थी, देश के लिए, वतन के लिए। और मुग़लों से उन्होंने किस प्रकार युद्ध लड़ा। मुग़ल मेवातियों के लिए दरवाजे बंद कर देते थे, इतना डर था मुग़लों का। तो आपको जो गर्व की बात है आप जाके देखिए, आप अपने इस पनोरमा से गर्व करिए। तो अभी हम इस ब्लॉग का एंड अभी ये करने वाले हैं, हम यहीं पर करते हैं। बाकी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए अलवर के
मेवाती जो हसन का मेवाती की पनोरमा है उसे देखिए, वहाँ वीर गाथा कितनी अच्छी सुनाई गई है। तो अभी हमें फाइनली बाहर जा रहे हैं, हसन खां मेवाती की जो पनोरमा है वो दिखाकर हम आपको बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, और एक बार इधर से दिखा देता हूँ मैं अंदर है हसन खां मेवाती की शौर्य की गाथा। इसके अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऊपर से हसन खां मेवाती के शौर्य का बलिदान। ये देखिए, आपसे उम्मीद है कि आप जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको इसका ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, देखिए। अभी हम जो आए हैं वो ये सीढ़ियाँ हैं, चढ़कर आए हैं। ये देखिए, ये फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए, और ये ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ की लुकिंग कितनी प्यारी है। इसके मैं चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है हसन खां मेवाती का शौर्य का बलिदान है, और यहाँ देखने को बहुत कुछ है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अलवर में आइए, हसन खां मेवाती के इस पैनोरमा को देखिएगा। ये यहाँ का मेन गेट है इसका, यहाँ टिकट कटता है, और ये गार्ड साहब हैं जो सामने जा रहे हैं, और ये रोड लगता है मेन, और ये इसकी भव्यता है यहाँ की। देखो, बाहर से ये पैनोरमा हसन खां मेवाती का ऐसा दिखाई देता है। ये मेन गेट है और ये मूर्ति है, और अंदर से बहुत कुछ देखने लायक है इसमें, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अभी इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं।